हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि बीपीएससी 69th में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उसके सोर्सेज क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपीएससी में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो लगभग बीपीएससी 69th में पूछे गए हैं। बीपीएससी 69th के 30 से ज़्यादा प्रश्न यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस 1995 से लेके 2022-23 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे ही एकदम लगभग डिट्टो वहीं से पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं ये सारे क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी 69th में पूछे गए हैं वो यूपीएससी में किस तरह से दिखते हैं। यानी कि यूपीएससी के जो प्रश्न हैं वो आपके बीपीएससी के 69th में देखे गए हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। तो देख सकते हैं ये बाबुल का मक्का, ये 2001 में पूछा गया था यूपीएससी में, और इसी प्रश्न को बीपीएससी 69th में भी पूछा गया। अष्ट प्रधान वाला क्वेश्चन है, ये 1995 में पूछा गया था, ये भी पूछा गया है। ये बोधिसत्वा की पद्म पानी की पेंटिंग, ये 2017 में पूछा गया है और ये भी बीपीएससी 69th में पूछा गया है। चाइनीज़ ट्रैवलर के बारे में पूछा गया है, हुएन सांग फायान के बारे में, तो ये 2004 में पूछा गया था। अगर हम देखें तो बारामिहिर के बारे में कि ये किस फील्ड में थे, तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पहले पूछ रखा है। उसके बाद फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, तो ये कौन जुड़े हुए थे, लॉर्ड रिपन के बारे में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर था लॉर्ड रिपन की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से कौन जुड़े हुए थे, तो इससे किसे रिपील किया, तो लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो लेक विक्टोरिया के बारे में। लेक विक्टोरिया के बारे में दो स्टेटमेंट दिया गया था, जो कि ये दो प्रश्न जो कि यूपीएससी में पूछे गए थे लेक विक्टोरिया के बारे में, ये दोनों अगर स्टेटमेंट्स पता होते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। 2000 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और फिर एक प्रश्न था कि यूएई के एमिरेट्स में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, तो 2008 में यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर पता होता तो बीपीएससी 69th में आसानी से सॉल्व हो जाता। और गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछा गया था, उसमें नेशनल एक्वेटिक एनिमल एक ऑप्शन में था, तो अगर वहाँ से अगर होता तो एलिमिनेशन के थ्रू इस क्वेश्चन तक पहुँच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कोरल रिफ्स के बारे में पूछा गया है कि कोरल रिफ्स कहाँ हैं। तो बाकी जो बीपीएससी में ऑप्शंस थे उसमें गल्फ ऑफ मन्नार था, कोरल रिफ का कहीं पे जिक्र था, तो वो सिर्फ गल्फ ऑफ मन्नार में है। इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट अगर हम देखें यूपीएससी के थ्रू तो ये बीपीएससी का क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता। अनटचेबिलिटी के बारे में पूछा गया जो कि 2020 का प्रश्न था। 5th शेड्यूल के बारे में पूछा गया कि किसके बारे में कहा जाता है, तो ट्राइब्स के बारे में कहा जाता है, ये 2015 में पूछा गया था। उसके बाद फिर पूछा गया था कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, और उसके बाद फिर फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये सारे चीज़ जो है ये आईएमएफ कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करता है, तो 2013 में ये यूपीएससी में पूछा गया था। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पूछा गया था कि कौन कौन सा इफेक्ट होगा, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी 2007 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो कि 1995 और 1997 दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इल्बर्ट बिल से कौन रिलेटेड था, तो ये आप देख सकते हैं 2004 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग को बहुत लोगों ने कहा कि ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसको आप देखें तो ये 2016 में ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2017 में यूपीएससी ने पूछा है। कराची सेशन के बारे में था, तो कराची सेशन के बारे में ये फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक प्रोग्राम, तो ये 2010 में यूपीएससी ने पूछा है। मैगेंटा और सियान, ये जो कि मैच ऑफ द फॉलोइंग था, अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन वहाँ से एलिमिनेट करके आप सॉल्व कर सकते थे। 2007 में पूछा गया था। हड़प्पा कल्चर में पूछा गया था कि कौन सा एनिमल को वहाँ पे नहीं जानते थे, तो ये 2001 में पूछा गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिक्किम कब स्थापित हुआ था, तो ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था 2006 में, और इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यूपीएससी में पूछा गया था सजाने के लिए। तो अगर आप इसका ईयर याद रखते तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता था। ये एक सेम टू सेम क्वेश्चन बाबर के बारे में कि ये गन पाउडर वाला क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, तो बीपीएससी ने भी सेम टू सेम वहीं से पूछा है। ये सुजनी एम्ब्रॉयडरी, ये ऑलरेडी बीपीएससी 2018 में पूछ चुकी है, जो कि गलत स्टेटमेंट दिया था। सुजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र के इसमें दिया हुआ है जो कि गलत था, तो इस स्टेटमेंट को पहचानना था, आप वहाँ से इसके सॉल्व कर सकते थे। और फिर नेक्स्ट आता है चैत्या और बिहारा, ये
सबसे पहले किससे रिलेटेड था, ये बीपीएससी 69 में पूछा था। ये यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है कि कोई बुद्धिस्ट रॉकेट कैब आर कॉल्ड चैत्याज। तो ये ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है पहले ही कि ये बुद्धिस्ट रॉकेट केव है, तो इसमें आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते थे। तो इस वीडियो का मेन पर्पस यही है क्या कि अगर आप कोई भी चीज़ तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, या तो वो टीचर का हो या फिर आप बीपीएससी 70 का हो, सीडीपीओ का हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, तो आपको जो है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। 1995 से लेकर 2024 तक अब तक में जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर्स को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इतना कंफर्म रखिए कि आपको 30+ क्वेश्चन, 30 से 35+ क्वेश्चन और घटना चक्र ये सब मिला करके अराउंड 60 क्वेश्चन तक आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होंगे जो कि आपको लगा कि ये कहीं पढ़ ही नहीं सकते थे, ये कहाँ से पढ़ते, जैसे नेट मीटरिंग वाला हो या बाबर वाला हो या इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछी है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पे बहुत अच्छे से फोकस करें ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो का मेन पर्पस यही था कि आप सभी को बताऊं कि ये सोर्सेज कहाँ हैं। तो कुछ भी करें, कितने भी टेस्ट सीरीज लगाएं, लेकिन आप जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें और हर एक क्वेश्चंस को बारीकी से देखें, उसे एनालिसिस करें और जितना हो सके उतना इसका प्रैक्टिस करें। टेस्ट सीरीज सेकेंडरी रखें लेकिन प्राइमरी सोर्स के तरह पे आप इसको यूज करें। और बीपीएससी के भी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये संख्या और बढ़ जाएगा, अराउंड 80+ जो है कि क्वेश्चन आप चले जाएगा। केवल आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख करके जाते हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो आसानी से आपका कोई भी एग्जाम निकलेगा, वो टीचर वाला हो या फिर 70 बीपीएससी हो या आने वाले कोई भी बीपीएससी हो।